हेलो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये हमारा टॉपिक चल रहा है। लास्ट क्लासेस में हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं। आज हम आपकी जेकेपी जैन खंडेलवाल पारिक बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले रहे हैं। इसमें आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के साथ सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों ही प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। 31 मार्च 2016 को राम एंड ब्रदर्स का निम्नलिखित चिट्ठा, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2016 की। बैलेंस शीट में क्या क्या फिगर्स हमारे पास हैं? कैपिटल है 92,800, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 20,000, एक्सपेंसेस फॉर क्रेडिटर्स हैं 15,000, लोन फ्रॉम बैंक है 50,000, जनरल रिजर्व है 5,000, डेप्रिसिएशन प्रोविज़न है 5,000, कैश एट बैंक है एसेट साइड में 14,500, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इनकी फेस वैल्यू है 20,000 और परचेज किया था 2009 में, पर बुक वैल्यू अभी कितनी दे रखी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 18,800। बुक डेट्स यानी डेटर्स हैं 30,000, स्टॉक है 19,800, मोटर व्हीकल है 12,500, फर्नीचर है 2,200 और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस यानी बिल्डिंग 90,000। ठीक है, ये हमें बैलेंस शीट में फिगर्स गिवन है कि क्या क्या लायबिलिटीज़ और क्या क्या एसेट्स हैं राम एंड ब्रदर्स के पास। आगे हमें क्या दिया है? प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले गत 5 वर्षों के शुद्ध लाभ क्रमशः है 28,700, 46,500, 66,000, 50,200 तथा 56,400 थे। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं। व्यवसाय का मालिक राम व्यापार में सक्रिय रूप से व्यस्त है, किंतु उसने अपनी सेवाओं के लिए व्यवसाय से कोई वेतन नहीं लिया। मतलब जो ऑनर है वो अभी तक कोई भी सैलरी नहीं ले रहा है इस बिज़नेस से। व्यापारिक देनदार सब उत्तम थे सिवाय मिस्टर एक्स के, जिसको दिवालिया घोषित किया जा चुका था तथा जिससे 5,000 रुपये के ऋण में से 60 पैसे प्रति रुपये के हिसाब से अंतिम लाभांश मिलने की संभावना है। यानी एक डेटर है मिस्टर एक्स, उसके 5,000 रुपीज़ लेने हैं कंपनी को, उसमें से 60 पैसे यानी 60% उससे मिलने की संभावना, यानी 40% तो बैड डेट्स है। तो 5,000 का 40% यानी 2,000 का बैड डेट्स है। ठीक है, अन्य संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन निम्न प्रकार किया गया। मोटर गाड़ियाँ 15,000 पर रिवैल्यूट की, ऊपर कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में? 12,500। अब कितना हो गया मोटर गाड़ियों का? 15,000। ऐसे ही फर्नीचर 2,000 तथा स्वकीय भवन यानी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1,30,000 रुपये पर रिवैल्यूट किया। व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक 500 रुपये प्रति माह माना जाए, यानी अभी तक तो नहीं लेता था, बट अगर वो ले इन फ्यूचर तो कितना होगा? 500 रुपीज़ पर मंथ। अंतिम विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की सामान्य दर 15% वार्षिक मानी जाए। अंतिम विनियोजित पूंजी और प्रत्यय की सामान्य दर, ये वर्ड हमने सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते टाइम मैंने बताया था आपको। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अंतिम विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय दर है 15%। ठीक है, इस व्यावसायिक संस्था में स्थायी किस्त विधि से भवन एवं फर्नीचर पर 5% वार्षिक तथा मोटर वाहन पर 20% वार्षिक की दर से ह्रास वसूल किए जाने की नीति है। डेप्रिसिएशन की रेट है बिल्डिंग और फर्नीचर पर 5% और मोटर व्हीकल पर 20%। भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ तथा अधिलाभ की राशियाँ ज्ञात कीजिए। आयकर का ध्यान नहीं रखना है। चलो इनकम टैक्स भी हटा दिया कि इनकम टैक्स का आपको ध्यान ही नहीं रखना है, रेट भी दी हुई नहीं है इनकम टैक्स की। हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले जो हमें प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट ईयर के, वो प्रॉफिट्स हम लेंगे, उनमें जो एडजस्टमेंट्स करने हैं वो एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद जो फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स हैं वो करेंगे, तो हमारे FMP आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट्स कितने हैं ऊपर जो दे रखे हैं वो हमने नोट किए 5 ईयर्स के। 28,700, 46,500, 66,000, 50,200 और 56,400।
अगर एडजस्टमेंट्स पे आए तो देखो नीचे कोई भी एडजस्टमेंट किसी भी ईयर का दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट ये दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स जो 5,000 रुपये का ऋणी है उससे अब सिर्फ 60% मिलेगा, यानी 40% का बैड डेट्स है, यानी 2,000 रुपये डूबत ऋण है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने FMP का फॉर्मेट सीखा था फर्स्ट क्लास में ही, जो बैड डेट्स होंगे वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे और डेटर्स में से भी लेस हो जाएंगे। तो यहाँ देखो करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस किया हमने, सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर दिए 2,000 रुपीज़, और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए। एडजस्टेड प्रॉफिट जो ये हमारे आए इसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं इनका एवरेज कैलकुलेट किया, 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स का कितना आया 49,160। अब पर्टिकुलर किसी और ईयर के एडजस्टमेंट तो नहीं थे, लेकिन फ्यूचर के एडजस्टमेंट दे रखे हैं। फ्यूचर के क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखे हैं, एक तो वो फेयर रेम्यूनरेशन, स्वामी का उचित पारिश्रमिक माना जाना है ना, 500 रुपये पर मंथ, तो 500 रुपये पर मंथ तो पूरे ईयर के कितने हो गए 500 इंटू 12 6,000, यानी अभी तक तो ये खर्चा नहीं हो रहा था, अभी तक के प्रॉफिट्स में तो ये खर्चा डेबिट किया हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये खर्चा भी कंपनी का हो सकता है, होगा। तो रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर 500 पर मंथ, 6,000 रुपीज़ वो लेस की हमने एवरेज में से। और फ्यूचर से रिलेटेड क्या दिया है, और फ्यूचर से रिलेटेड देखो ऊपर आपको एक डेप्रिसिएशन का दिया है, क्योंकि रिवैल्यूएट प्राइस दिया है फिक्स्ड एसेट्स का। जब रिवैल्यूएशन हुआ है हम देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल 12,500 के थे, अब 15,000 के हो गए, यानी पहले 12,500 के थे तो डेप्रिसिएशन भी 12,500 पे ही लगा होगा। अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगाना है 15,000 पर। ऐसे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पहले 90,000 का था, अब 1,30,000 का है, तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा 1,30,000 रुपये। तो हम इस एडिशनल डेप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन में सेविंग है क्या है, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के अलावा और कोई फ्यूचर एडजस्टमेंट यहाँ नीचे की इन्फॉर्मेशन में तो गिवन नहीं है, लेकिन ऊपर देखो जहाँ बैलेंस शीट दी थी, बैलेंस शीट में हमें दिया है इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम हो रही है 6% की, वो हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये हमारे बिजनेस प्रॉफिट नहीं होते। तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस पर फर्म को, फेस वैल्यू कितनी है 20,000, तो 20,000 का 6% यानी 1,200 हर साल फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर। तो ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है 1,200 रुपये, ये भी हम देखो यहाँ से लेस कर देंगे, 1,200 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें इस इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। अब हम आते हैं हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पर। तो डेप्रिसिएशन देखो किस का रिवैल्यूएशन हुआ है, मोटर व्हीकल का, फर्नीचर का और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का, ये 3 एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है। इनकी रिवैल्यूड प्राइस नोट की हमने, कितनी है, मोटर व्हीकल की रिवैल्यूड प्राइस है 15,000, जबकि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 12,500। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को हम प्लस से दिखाएंगे और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को माइनस से। तो देखो मोटर व्हीकल पर 2,500 रुपये प्लस में जा रहा है, यानी 2,500 पर डेप्रिसिएशन और लगाना है। रेट क्या है डेप्रिसिएशन की, हमें क्वेश्चन में गिवन है 20% की रेट से मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 2,500 का 20% 500 रुपीज़ और डेप्रिसिएशन लगाना है। अभी फर्नीचर पर आते हैं, 2,000 रुपये का फर्नीचर आफ्टर रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूड प्राइस कितनी है 2,000, जबकि बैलेंस शीट में कितना दिया है 2,200, यानी 200 रुपये से कम हो गया फर्नीचर का प्राइस। तो देखो माइनस में लिखा है -200। डेप्रिसिएशन की रेट है 5%, तो 200 का 5% 10 रुपये का डेप्रिसिएशन कम लगाना था, फ्यूचर में 10 रुपये का डेप्रिसिएशन कम लगेगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1,30,000 रुपये की हो गई हैं आफ्टर रिवैल्यूएशन, जबकि पहले थी 90,000 रुपये की, तो 40,000 रुपये बढ़ गए। 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाना है, 5% की रेट गिवन है क्वेश्चन में, 40,000 का 5% 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा। मतलब देखो क्या क्या खर्चा बढ़ रहा है, मोटर व्हीकल पे 500 रुपये का और डेप्रिसिएशन लगाना है,
फ्री होल्ड प्रीमाइसिस पर 2,000 रुपये का और डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी 2,500 रुपये तो और माइनस करने हैं प्रॉफिट में से, एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है। और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की सेविंग हो रही है 10 रुपीज़ की, तो 2,500 माइनस 10 तो 2,490, 2,490 रुपये अभी हमें और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूड प्राइस हो गया, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फ्यूचर के लिए हम एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,490 रुपये। तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये हमने 49,160 में से ये जो एडजस्टमेंट थे फ्यूचर के लिए तीनों को माइनस कर दिया, 39,470, 39,470 रुपये हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी भविष्य में कायम रहने वाला लाभ कैलकुलेट हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करनी है सुपर प्रॉफिट की, यही बोला है ना क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यही कैलकुलेट करना है। भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ तथा अधिलाभ की राशियाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में तो एफएमपी ही कैलकुलेट होगा, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम एसेट्स लेंगे, लेस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो देखो एसेट्स क्या क्या लेनी है हमें, एक बार हम बैलेंस शीट पर चलते हैं। देखो बैलेंस शीट में कैश है, इन्वेस्टमेंट कौन से हैं, नॉन ट्रेड, इनको नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है, नॉन ट्रेड है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। बुक डेट्स हम लेंगे 30,000, लेकिन बुक डेट्स में से हमें बैड डेट्स माइनस करने हैं, 30,000 में से 2,000 के बैड डेट्स माइनस करने हैं। स्टॉक हम सेम प्राइस पे लेंगे। मोटर व्हीकल, फर्नीचर और फ्री होल्ड प्रीमाइसिस ये तीनों हम रिवैल्यूड प्राइस पर लेंगे, क्योंकि इनका रिवैल्यूशन हो गया है, इनका रिवैल्यूड प्राइस हमें गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो कैश एट बैंक जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही लिया हमने। बुक डेट्स 30,000 दिया हुआ है, लेकिन 2,000 बैड डेट्स हो चुके हैं, इसलिए हमने माइनस करके 28,000 लिया। स्टॉक हमने बैलेंस शीट के प्राइस पर लिया। मोटर व्हीकल, फर्नीचर और फ्री होल्ड ये तीन हमें रिवैल्यूशन प्राइस दे रखा था, रिवैल्यूशन प्राइस पर लिया। एसेट साइड का टोटल किया 2,09,300। लाइबिलिटीज़ पे आए, एक बार वापस चलते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है, कैपिटल, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, जनरल रिजर्व और डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन। देखो कैपिटल हम लेंगे नहीं, ट्रेड क्रेडिटर्स ले लेंगे, एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स ले लेंगे, लोन फ्रॉम बैंक ले लेंगे, ये तीनों आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, इन तीनों को लेंगे। जनरल रिजर्व नहीं लेंगे क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी लेस नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्यों लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम एसेट्स को रिवैल्यूड प्राइस पर ले रहे हैं। अगर हमने रिवैल्यूड प्राइस पर नहीं लिया होता तो हम डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन लेस करते। तो अभी हमें तीन आइटम माइनस करने हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक। देखो यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं आउटसाइड लायबिलिटीज़, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक। तीन लायबिलिटीज़ हमने माइनस की एसेट्स की टोटल में से, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया 1,24,300। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, तो अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो गिवन है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 15% थी। तो थर्ड स्टेप जो बताया है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो ऑलरेडी गिवन है 15%। अब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1,24,300, इसका 15% कैलकुलेट कर लिया 18,645। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 18,645। लास्ट एंड फाइनल सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एफएमपी माइनस एनपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लिया 39,470। सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ कैलकुलेट किया 18,645। एफएमपी ज़्यादा है तो सुपर प्रॉफिट है, कितना है सुपर प्रॉफिट, 20,825। ठीक है, तो एफएमपी और एसपी दोनों की कैलकुलेशन हो गई इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एफएमपी और एसपी की कैलकुलेशन के साथ गुडविल की भी कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।